नवंबर को संभल में कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की उसे लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में है। संभल हिंसा पर एक्शन में सीएम योगी। बड़ी खबर, सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। अराजकता की छूट किसी को भी नहीं है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट भी किया। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए संभल हिंसा को लेकर, और इसकी जानकारी भी दी है। और ये भी साफ साफ कह दिया गया है कि फिर चाहे आरोपी कोई भी हो, उपद्रवी कोई भी हो, उसे छूट नहीं मिलेगी और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन उपद्रवियों से ही की जाएगी। तो संभल हिंसा में एक्शन में है सीएम योगी और एक एक उपद्रवी जिसकी तस्वीर कैद हुई है, सबके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कानून में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल या कोई अन्य जनपद, अराजकता फैलाने की छूट किसी को कहीं नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएंगे और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संपत्ति का नुकसान वसूला जाएगा इन उपद्रवियों से ही और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि अब तक संभल हिंसा के 34 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं 400 उपद्रवियों की पहचान भी की जा चुकी है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही है। अब सीएम योगी के आदेश के बाद संभल में एक्शन और तेज होने की संभावना है। क्या है आदेश, आपको चलिए वो भी बताते हैं। तो अपने आदेश में सीएम योगी ने संभल हिंसा पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको दिखाएं जरा, तो ये देखिए संभल हिंसा पर योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं अधिकारियों के लिए, जिसके तहत उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही दंगाइयों से पूरी कठोरता से निपटने के आदेश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी कहा, उपद्रवियों से नुकसान का खर्च वसूला जाएगा। तो ये बड़ी खबर, उपद्रवियों ने हिंसा वाले दिन जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। दंगाइयों ने संभल में हिंसा के दौरान आगजनी की थी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पोस्टर भी लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने आरोपियों को चिन्हित करने को भी कहा है। जो वीडियो फोटो सामने आए हैं उस दिन उपद्रव के हिंसा के, उसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए। आरोपियों की पहचान के लिए जनता से मदद ली जाएगी जो अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाएगा और जो अभी भी जारी है। सीएम का आदेश, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। 24 नवंबर को संभल में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। मस्जिद के सर्वे के दिन पुलिस और सर्वे टीम पर हमला किया गया था। और हमारे साथ मनीष यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता की कोशिश ये है कि वो संभल जाएं और वहां जाकर इस पर राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ इन सबसे इतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उपद्रवी फिर चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। क्या क्या निर्देश दिए गए उनकी तरफ से? देखिए, एक तो जीरो टॉलरेंस की नीति के हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ऐसे सख्त निर्देश कल जब कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे अधिकारियों को कह दिया गया कि संभल में जिन लोगों ने हिंसा की है उनमें से कोई बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई भी उन्हीं आरोपियों से की जाएगी, ये भी अधिकारियों को बता दिया गया है। इसके अलावा इनकी पहचान करके इनके पोस्टर चस्पा किए जाएं। तो ये बड़े निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और न केवल संभल बल्कि अलीगढ़ जनपद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का नाम लेकर मुख्यमंत्री ने वहां के कप्तान से सीधे कहा है कि अराजकता फैलाने वाले चाहे कोई भी हो, सब पर कार्रवाई करिए, किसी को बख्शिए नहीं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जो लाउडस्पीकर चलाने का जो फरमान उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था कि निर्धारित आवाज से ज्यादा कोई भी धर्मस्थल, उपासना स्थल अपने यहाँ जो स्पीकर लगाएगा उसकी आवाज नहीं रखेगा, उसको भी कड़ाई से और सख्ती से उसका पालन हो। क्योंकि जब अभियान चलाया जाता है तब तो ऐसा देखने को मिलता है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम कर ली जाती है, लेकिन अभियान चलाए जाने के बाद रवैया फिर वही रहता है। तो उसी कड़ी में आज प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं संबंधित कमिश्नरेट के, वो सुबह गश्त पर निकले। जो उपासना स्थल है वहां के स्पीकर की जांच की, लोगों से संवाद भी किया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। जनता को जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि पुलिस का सहयोग चाहिए, पुलिस को कोई जानकारी देनी है, तो फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके ताकि आम जन और पुलिस के बीच जो दूरी है उसे कम करके एक भरोसा पैदा किया जा सके। तो आज अफसर सड़कों पर निकले हैं। 6 दिसंबर काफी महत्वपूर्ण दिन इस वजह से है क्योंकि बाबरी ढांचा ढहाए जाने की बरसी 6 दिसंबर को होती है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और पूर्वांचल के इलाकों में खास तौर पर निगरानी पुलिस अधीक्षक बरते हैं, ऐसे निर्देश मनीष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। जो कि संभल, बदायूं, कई जगह हमने देखा कि जो शाही ईदगाह और मंदिर का विवाद जो चल रहा है उसमें संबंध में तो हिंसा बढ़ती है, इस तरह से उपद्रव बाकी फैलाने जगह की तनावपूर्ण ना हालात हो। हैं। बिल्कुल मनीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन जानकारी लगातार दे रहे दर्शकों को। देखिए, संभल में बुलडोजर एक्शन पर सियासत जारी है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, 15 दिन की नोटिस देनी चाहिए। ओवैसी ने कहा अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। 3 दिसंबर को अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ था, नगर निगम की टीम ने बुलडोजर एक्शन लिया था। ओवैसी ने अपने पोस्ट में कहा कि संभल में जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। जिनका घर टूटने वाला हो उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओवैसी को ये जरूर नजर आता है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखता कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। कौन है वो लोग जिन्होंने जानबूझकर भड़काया, उकसाया, इतना संपत्ति का नुकसान हुआ, जाने गई, इतने लोग घायल हुए और पूरे संभल ने हिंसा का दंश झेला। और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन जो लिया गया था अवैध निर्माण पर, उसको लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ये खिलाफ है। की दुकानें तो स्कूल के आगे तोड़ी गई हैं। अच्छा, हमारे आगे तो नाले की स्लिप तोड़े गए हैं। ये नाले के ऊपर बने हुए थे कैसे? नाले के ऊपर तो हाँ, ये नगर पालिका की यहाँ बनी हुई थी। कितनी दुकानें तोड़ी गई लगभग? यहाँ 5-6 दुकानें हैं। और अशासी अधिकारी मौजूद रहे थे? हाँ, अधिकारी मौजूद थे, सब मौजूद थे। और क्या हुआ है यहाँ पर? पुलिस भी मौजूद थी। और ये नालों पे के स्लिप तोड़े गए हैं, सीढ़ियाँ तोड़ी गई हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर असम से सामने आ रही है। असम सरकार ने बीफ पर बैन लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.